ननद का ब्याज। अरे भाग्यवान, लाओ जल्दी से 1000 रुपये दे दो, मुझे लेट हो रहा है। जब तक आप ये नहीं बताते कि आपको ये 1000 रुपये खर्च कहाँ करने हैं, आपको कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले। अरे भाग्यवान, हद है तुमसे तो। भूलो मत, मैं पैसे अपने कमाई के ही मांग रहा हूँ। तुम कोई कर्जा नहीं दे रही हो मुझे जो इतने सवाल जवाब करने पड़े। देखो जी, इस घर के नियम सभी के लिए एक बराबर है। आप कमा कर लाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप फिजूल खर्ची करेंगे। अगर सख्ती नहीं बरतूंगी तो आप तो 4 दिन में पूरी तनख्वाह उड़ाएंगे, फिर पूरे महीने में बच्चों को क्या खिलाऊंगी। अरे भाई, तुम्हें बताया तो था आज सुरेश की बेटी की शादी है, बस वही शगुन डालना है। मालूम था मुझे, ज़रूर अपनी दौलत कहीं लुटाने जा रहे होगे। क्या ज़रूरत है 1100 देने की? 101 देकर भी तो शगुन दिया जा सकता है ना। अरे भाग्यवान, इतनी महंगाई का ज़माना है, 101 रुपया कौन देता है आज के समय में। हाँ, 101 मत दो, 1 लाख दे दो। एक बार में पूरा बैंक का खाता ही खाली कर दो ना। ठीक है, ये लो 500 रुपये, इसमें 1 रुपया मिलाकर रख देना लिफाफे में। 2 दिन बाद। लक्की बेटा, तनख्वाह तो मिली गई होगी, आज 10 तारीख हो गई है। हर महीने बिना कहे घर खर्च के लिए पैसे लाकर मेरे हाथ में रख दिया करो बेटा। अब मेरे पास कोई पैसों का पेड़ तो लगा नहीं कि जिसमें से तोड़ तोड़ कर मैं घर के खर्चे पूरे करती रहूं। हैं? तुम लोग पैसा देते हो, उसी से तो घर चलता है। अरे मम्मी, आप सुबह सुबह शुरू मत हो जाया करो। और आपको किराया भी तो मिलता है ना ऊपर वाले फ्लोर का, फिलहाल उसी से काम चला लो ना। अच्छा, अब तू मुझे बताएगा कि मुझे घर का खर्चा किन पैसे से चलाना है? हैं? आज तक तेरे बाप की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे खर्च का हिसाब मांगे, और तू पलटकर माँ से सवाल जवाब करने लगा। अरे मम्मी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं बस ये कह रहा था कि पैसे तो आपके पास होंगे ना, तब तक आप अपना काम निपटा लो, और 1 आध दिन में पैसा तो हम लोग दे ही देंगे। कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं। हाँ, खूब समझ रही हूँ मैं तेरा मतलब क्या था। शादी होते ही बेटों के रंग ढंग बदल जाते हैं। जिस माँ बाप ने अपना पेट काट काट कर पढ़ाया लिखाया, उनके हाथ में अपनी कमाई का 1 रुपया रखने में भी देखो कैसे कलेजा कांप रहा है दोनों का। इसीलिए तो भाई हम कहते हैं बेटों से अच्छी बेटियां होती है। बेटे तो इस घर में रहकर भी पराये हो जाते हैं, और बेटियां पराये घर जाकर भी हमेशा अपनी रहती हैं। बेटी से ज़्यादा माँ बाप की चिंता कोई नहीं कर सकता। क्या माँ, आप हमेशा हम दोनों भाइयों को ही कोसती रहती हो और दीदी की तारीफ करती रहती हो। पता नहीं ऐसा क्या बुरा किया है हमने आपके साथ। अरे तुम दोनों और तुम्हारी बीवियों से तो कुछ भी उम्मीद करना ही बेकार है। एक मेरी बेटी है जो मेरा हर सुख दुख समझती है और कभी पलट कर मुझसे सवाल जवाब नहीं करती। तभी तो कहते हैं बेटी बेटी होती है, बहू कभी बेटी की जगह नहीं ले सकती। अरे माँ जी, किसी की भी बात हो, आप घसीट के हमें ज़रूर बीच में ले आती हो। मतलब हमने कुछ कहा हो या ना कहा हो, लेकिन आप हम दोनों को ताना ना दो, ऐसा भला हो सकता है क्या? ऐसा क्या गलत कह दिया लकी जी ने आपसे? अभी हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है, हमारे पास 10 तरह के खर्चे होते हैं। मुन्ना का स्कूल में एडमिशन कराया है, इसलिए आपको घर खर्च के लिए पैसे नहीं दे पाए। और आप तो उनकी माँ है ना, आपको तो परेशानी समझनी चाहिए। उल्टा आप खुद बेटों को पैसे के लिए ताना सुना रही हैं। मोना ने आज तक किसी की भी बात ना सुनी थी, न आज वो सुनने वाली थी। बहू की बात सुनकर टेढ़ा मुंह करके वो वहाँ से निकल जाती है। अरे माँ जी, ये दूध वाला ऐसे क्यों कह रहा है कि आज से बस 2 लीटर दूध देकर जाएगा? आपने इसे दूध घटाने के लिए कहा है क्या? हाँ, मैंने ही कहा है। तुम लोगों का क्या है, दिन भर में 4-4 लीटर दूध पी जाते हो। मुझे अपने बजट का भी तो हिसाब देखना होता है कि नहीं? अब ऐसा है कि 2 लीटर दूध में ही काम चलाना होगा, और ये जो चाय में भर भर के 2 ग्लास दूध डालते हो ना, थोड़ा कम दूध डालोगी तो भी चाय तो बन ही जाएगी। अरे ये क्या बात हुई माँ जी? अब आप हमारे और हमारे बच्चों के दूध से भी कटौती कर लेंगी क्या? मुझे तो लगता है वो दिन भी दूर नहीं जब आप कहेंगी बजट कम करने के लिए हम लोगों को खाना भी आधे पेट ही खाना चाहिए। अरे थोड़ी समझदारी से घर चला लोगी तो घट नहीं जाओगी। अच्छा ही है ना, अगर कम खाओगे तो थोड़ा वजन कम हो जाएगा। माँ जी, पूरा दिन चक्री की तरह आपके इशारों पर नाचते हैं हम दोनों। अब पेट भर के खाना खिलाने के लिए भी बोली सुनाएंगी क्या आप? देखो बहू, तुम दोनों को तो बस रसोई में खड़े होकर चमचा घुमाना होता है। कौन सी चीज़ कितने रुपए की आती है कुछ पता भी है? अब अगर हर कोई ऐसे ही दोनों हाथों से लुटाएगा तो ये घर चलेगा कैसे? मैं जानती हूँ मेरी बात घर में सभी को कड़वी लगती है, लेकिन मुझे किसी की चिंता नहीं है। अरे अरे,
कहीं आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा ना, बेचारी मोना देवी मुश्किल से घर चला रही है और उसकी बहुएं बहुत फिजूल खर्च करने वाली हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि आप सरासर गलत सोच रहे हैं। मोना देवी इतनी सीधी सादी घर की चिंता में घुलने वाली नहीं है जितनी दिखाई पड़ती हैं। दोनों बेटों और पति से घर खर्च लेने के अलावा भी उसके पास ऊपर के फ्लोर का किराया भी आता था। वो चाहती तो उसकी तिजोरी हर दम रुपयों से भरी रहती, लेकिन जब भी देखो वो पैसों का ही रोना रोती रहती थी। अब आप भी यही सोच रहे हैं ना कि अगर वाकई में उनके पास इतना पैसा है तो वो जा कहाँ रहा है? तो लीजिए, आपके सवाल का जवाब हम आपको बता देते हैं। अरे रागिनी बेटा, तू देख अपने अकाउंट में चेक कर ले। मैंने अभी अभी 15,000 भेजे हैं। और सुन, किसी को बताना मत इस बारे में। अरे मम्मी, आप क्यों चिंता करती हैं? मैंने आज तक किसी को बताया है क्या? आप आज भी पापा और भैया की कमाई से मेरा हिस्सा मुझे भेजते हो। मुझे ना सच में गर्व है अपनी मम्मी पर। अरे बेटा, गर्व तो मुझे भी है तेरे ऊपर। ये तो दुनिया की बनाई रीत है कि अपनी बेटी को दूसरे के घर भेजना पड़ता है, वरना मैं ना तुझे कभी अपने से दूर ना भेजती। जब मैं इन दोनों मुफ्त खोरों को यहाँ दूध मलाई उड़ाते देखती हूँ ना, तो मन में यही ख्याल आता है कि मेरी बच्ची को पता नहीं ससुराल में दूध मलाई घी मिल भी रहा होगा कि नहीं। अच्छा सुन ना, मैंने देसी घी निकाला था, पूरे 2 किलो का डब्बा भर के तैयार किया है। तो किसी दिन दोपहर के समय आकर ले जाना। अच्छा ठीक है मम्मी। भाभी 1 बजे बिट्टू को लेने जाती है ना, मैं किसी दिन दोपहर में आऊँगी और झटपट घी का डब्बा ले जाऊँगी। आप बता रही थी ना कि आपने अचार भी बना कर रखा हुआ है। अरे हाँ बेटा, तेरा अचार और घी मैंने अपनी अलमारी में छुपा कर रखा हुआ है। तुझे तो पता ही है, बड़ी तेज़ है तेरी दोनों भाभी। बड़ी मुश्किल से उनकी नज़र से सामान छुपा के रखना पड़ता है, वरना नज़र की तेज़ तो है ही, खाने पीने की चटोरी भी है, खा पी के चट कर देंगी सब। इसलिए बेटा तू ना ज़्यादा देर मत करना, जल्दी टाइम निकालना आने के लिए। हाँ अच्छा ठीक है मम्मी, मैं जल्दी आकर अपना सामान ले जाऊंगी। लकी बेटा, ये ले तेरी माँ की बैंक की पासबुक, इसमें एंट्री करवाते हुए आना। काफ़ी समय से पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई है। अरे पापा, आजकल कौन पासबुक में एंट्री करवाता है? क्या ज़रूरत है? ये सारे काम तो ऑनलाइन हो ही जाते हैं। अरे बेटा, बैंक पासबुक देता किस लिए है? पूरी पासबुक खाली पड़ी हुई है तेरी माँ की। कल को कहीं डॉक्यूमेंट में ज़रूरत पड़ेगी तो क्या दिखाएंगे? ये खाली पासबुक। अच्छा लाओ पापा, मैं एंट्री करवा दूंगा। पापा के कहने से लकी माँ की पासबुक लेकर एंट्री करवाने पहुंचता है शाम के समय। पापा, अगर आज मैं एंट्री कराने न जाता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि हमारे घर में क्या चल रहा है। क्यों बेटा, ऐसा क्या चल रहा है हमारे घर में? मुझे भी तो पता चले। यहाँ देख रहे हो, हर महीने मोटी रकम इस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है। आप बताओगे ये अकाउंट किसका है? बेटा, डाउट तो मुझे भी था कि सबसे घर खर्च के पैसे लेने के बाद भी तेरी माँ हर समय पैसों के लिए रोती क्यों रहती है, लेकिन अब यकीन भी हो गया है। कोई बात नहीं, इस बात का जवाब अब तेरी माँ ही देगी। ये देखो, ये तुम्हारी ही पासबुक है ना? अब हाँ है तो मेरी ही, लेकिन आपके पास क्या कर रही है? मुझ पर जासूसी कर रहे हैं क्या? आज तक तो नहीं करी, लेकिन लगता है अब तुम पर जासूसी करनी ही पड़ेगी। तुम ये बताओ, हर महीने इतनी बड़ी रकम किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही हो? 35 सालों से आपका घर चला रही हूँ, मुझ पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है क्या आपको? अरे किसके अकाउंट में डाल दूंगी मैं आपका पैसा? देखो मोना, ये इमोशनल ड्रामा सुन सुन के ना मैं बोर हो चुका हूँ। अब मुझे जवाब चाहिए। जो पैसा तुम हर महीने बांट रही हो वो मेरे दोनों बेटों की कमाई है। पति को ना सही, लेकिन बेटों को तो तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। हाँ, तो किसी का डर पड़ा है क्या मुझे? दे रही हूँ मैं, और किसी काले चोर को नहीं दे रही हूँ, अपनी बेटी को देती हूँ। अपने बाप की कमाई पर उसका भी बराबर का हक है। इस मकान में जो किराया आ रहा है उसमें भी सिर्फ आपके बेटों का नहीं, मेरी बेटी का भी हिस्सा है। इसलिए उसके हिस्से की रकम मैं हर महीने उसके अकाउंट में जमा कराती हूँ। सास की बात सुनकर तो जैसे बहुओं के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बहन को पैसा देने की बात पर बेटे तो कुछ नहीं कहते, लेकिन दोनों बहुएं राशन पानी लेकर सास के ऊपर चढ़ बैठी थी। मोना देवी भी कोई कच्ची खिलाड़ी तो थी नहीं कि उन पर किसी की क्लेश का कोई असर होता। वो भी अब ढीठता से हर महीने रकम बेटी को देती रहती है। कुछ दिन बाद, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मम्मी, हमारी बोरिंग से पानी नीचे चला गया है। अगर जल्दी ही नई बोरिंग नहीं कराई तो हम लोग बूंद बूंद के लिए तरस जाएंगे।
अरे तो इसमें इतनी चिंता वाली क्या बात है, करा लीजिए ना नई बोरिंग। और वैसे भी पानी के लिए परेशान होने वाले हम अकेले थोड़ी ना है। सुबह से किराएदार 4 बार बोल कर गए हैं कि ये पानी की प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कराओ, बिना पानी के हम ऐसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। अरे पर इतना आसान नहीं है, नई बोरिंग करने में कम से कम 2 लाख का खर्च आएगा। और 2 लाख इस समय खर्च पाने की भाई मेरी तो कंडीशन है नहीं। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई बेटा। मेरा भी अकाउंट बिल्कुल खाली पड़ा है। रिटायरमेंट के समय जो भी फंड से पैसा मिला था वो तो इस मकान को बनाने में और तुम तीनों भाई बहनों की शादी में खर्च हो गया। वही तो बात है ना भैया, एकदम से इतना बड़ा खर्च आएगा ये तो कभी सोचा ही नहीं था। सबसे बड़ी बात, जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि पानी के बिना तो एक एक मिनट मुश्किल है। एक उपाय है, तेरी माँ जो बरसों से हमारी सारी बचत रागिनी के अकाउंट में जमा कर रही है, क्यों ना अब उसे ही इस्तेमाल में लाया जाए। देखा जाए तो रागिनी को हमारे दिए पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान की कृपा से दामाद जी की अच्छी खासी नौकरी है, ज़मीन जायदाद है, किसी तरह की दिक्कत में नहीं है रागिनी। अरे ऐसे कैसे? वो पैसा मेरी बेटी का है, आपने उस पैसे की तरफ नज़र डालने की हिम्मत पे कैसे कर ली? अच्छा ठीक है माँ, नहीं डालते उस पैसे की तरफ नज़र। आप ही बता दो कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि हम सब तो आपको ही सारा पैसा देते थे ना घर चलाने के लिए। अब आप बताइए, इतने सालों से अपने बुरे समय के लिए क्या बचत की है? है आपकी जेब में पैसे? सबके सवाल जवाब करने पर मोना रागिनी को फ़ोन करने के लिए राज़ी हो जाती है। बेटा बड़ी मुसीबत आ गई है, हमारे यहाँ ना बोरिंग से पानी नीचे चला गया है। अब इस समय अगर तुरंत बोरिंग नहीं कराई तो हम लोग एक एक बूंद पानी के लिए मोहताज हो जाएंगे। अरे मम्मी तो करा लो ना बोरिंग, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अरे बेटा वही तो मैं तुझे कह रही हूँ ना, कैसे अचानक से बोरिंग करने के लिए ना कम से कम 2 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। और बेटा हम लोगों का हाथ तो इस समय बिल्कुल खाली है। अच्छा सुन, अगर तू बुरा ना माने तो तेरे अकाउंट में जो पैसा मैंने जमा किया है ना, उसमें से 2 लाख हमें दे दे। अरे माँ, ये क्या बात हुई? पहले तो अपनी बेटी को पैसा देकर वाहवाही लूट ली और अब अपना पैसा वापस मांगने चली आई। ऐसा भी कहीं होता है क्या? और माँ, जब आपने एक बार पैसा मेरे अकाउंट में डाल दिया ना, तो वो आपका नहीं मेरा पैसा हो गया। अब आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है। अरे बेटा अच्छा चल, उधार समझ कर ही दे दे। जब हमारे पास पैसा होगा तो हम वो पैसा वापस तेरे अकाउंट में डाल देंगे बस। अच्छा, अगर उधार वाली बात है तो ठीक है, उधार देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं दे पाऊँगी। वो क्या है ना, नवीन जी को भी इन पैसों के बारे में जानकारी है और उनका तो काम ही है बाज़ार में इंटरेस्ट पर पैसे देना। अब मैं अपना पैसा आप लोगों को बिना इंटरेस्ट पर दूंगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी ना। इसलिए मैं आपको ना इन पैसों पर 10% ब्याज भी देना पड़ेगा। अच्छा बेटा चल ठीक है, हम 10% ब्याज भी दे देंगे बस। तो अभी ज़रूरत के समय हमारी मदद करते। अब समझ में नहीं आ रहा ऐसे अचानक से कहाँ से रुपयों का इंतज़ाम करें। माँ के कहने पर बेटी रागिनी माँ को 2 लाख 10% ब्याज के रेट पर दे देती है। रागिनी ने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है। चल मिकी, बोरिंग के लिए बात करके आते हैं और जल्द से जल्द काम शुरू करवाते हैं। लक्की और मिकी जाकर पानी की बोरिंग के लिए बात करने जाते हैं और काम शुरू करवा देते हैं। एक दिन के बाद, अरे माँ, हमें तो लगा था 2 लाख में बात बन जाएगी, लेकिन खर्चा तो बढ़ता ही जा रहा है। लगता है 2 लाख में काम निपटेगा नहीं। तो फिर क्या करे भैया, ऐसा करते हैं जीजा जी को ही घर पर बुला लेते हैं, यहीं बैठकर उनसे बात करेंगे। जैसे 10% ब्याज पर उन्होंने 2 लाख दिया, वैसे 1 लाख और दे दे, कम से कम ये मुसीबत तो टले। ठीक कह रहा है तू, मैं जीजा जी को फ़ोन लगाता हूँ। लक्की और मिकी अपने जीजा नवीन को अपने घर बुला लेते हैं। देखिए दामाद जी, बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, वरना आपको ऐसे परेशान ना करते। हम वादा करते हैं आपकी पाई पाई लौटा देंगे। देखिए, जैसे 10% ब्याज पर आपने हमें 2 लाख उधार दिया ना, वैसे ही 1 लाख की मदद और कर दीजिए तो हमारा काम संपन्न हो जाएगा। अरे ऐसी कैसी बात कर दी पापा जी आपने? आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ, और आपसे क्या मैं 10% का ब्याज लूँगा? रुकिए, मैं अभी आपके अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफ़र करता हूँ। और क्या कहा आपने, मैंने आपको 2 लाख दिए? कब दिए? मेरी जानकारी में तो मैंने आपको कोई रुपये उधार दिए ही नहीं। अरे जीजा जी, वो क्या है ना, हमें रुपयों की ज़रूरत थी तो हमने रागिनी दीदी को फ़ोन किया था। दीदी ने कहा कि बिना ब्याज के रुपये उधार देंगी तो आप नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने 10% ब्याज पर हमें 2 लाख उधार दिए हैं।
बड़ी भाभी की बात सुनकर नवीन बहुत हैरान हो जाता है। देख लीजिए मम्मी जी, ये सारी खिचड़ी ना आपकी बेटी की पकाई हुई है, इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। अरे मैं क्यों मांगूंगा आपसे 10% ब्याज? और सबसे बड़ी बात, वो पैसा तो आपका ही है ना। मम्मी जी, आप ही तो हर महीने अपनी बेटी के अकाउंट में पैसा भेजते हैं। आप ही सोच लीजिए, आपसे पैसा लेकर वो मुसीबत आने पर आपके ही काम में नहीं आई, उल्टा मेरा नाम लेकर आपसे ब्याज मांग रही है। जब वो अपने मायके वालों के साथ ऐसा कर रही है तो ससुराल वालों के साथ क्या करती होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बुरा मत मानिएगा मम्मी जी, लेकिन इन सब में ना सबसे बड़ी गलती आपकी है। अरे आपकी बेटी को ऐसी कौन सी कमी है कि आप हर महीने उसके अकाउंट में बिना ज़रूरत के इतनी बड़ी रकम ट्रांसफ़र कर देती हैं। घर खर्च से अगर कुछ रुपया बचता भी है तो आपको अपने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखना चाहिए था ना। बेटों के भविष्य के बारे में सोचे बिना बेटी का कौन सा भविष्य चमका रही थी आप? अपनी बेटी की ऐसी करतूत के बारे में सुनकर मोना बेहद शर्मिंदा थी। अपनी बेटी से प्रेम करना गलत नहीं है मम्मी जी, लेकिन बेटों के मुंह से निवाला छीनकर बेटी के मुंह में खिलाकर भी आपने कोई ममता का काम नहीं किया। उम्मीद है आगे से आप थोड़ी समझदारी दिखाएंगे और ये जो 3 लाख आपने लिया है ना, लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पैसा आपका ही है। आप लोग अधिकार से इसका इस्तेमाल करिए और आगे भी कोई भी ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। बाकी आपकी बेटी की खबर तो आज मैं अच्छे से लूँगा। और हाँ, आप लोग बीच में नहीं बोलेंगे।